आज की दुनिया बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, अंदर से उतनी ही उलझी हुई है। हमारे पास पहले से ज्यादा सुविधा है, ज्यादा विकल्प हैं, ज्यादा आजादी है। फिर भी अगर हम ईमानदारी से खुद से पूछें तो एक सवाल सामने आता है, क्या हम सच में पहले से ज्यादा खुश हैं? अधिकतर लोगों का जवाब होता है नहीं। हम सुबह उठते हैं और सबसे पहले मोबाइल देखते हैं। नोटिफिकेशन, मैसेज, सोशल मीडिया, खबरें, दिमाग बिना तैयार हुए ही दौड़ने लगता है। दिन भर किसी ना किसी स्क्रीन से जुड़े रहते हैं और रात को जब सब शांत होता है तब भी हमें नींद नहीं आती, क्योंकि दिमाग को चुप रहना ही नहीं आता। असल में समस्या सुविधा की नहीं है, समस्या है अत्यधिक सुख की। इंसानी दिमाग सुख और दर्द को अलग अलग जगह नहीं संभालता, दोनों एक ही सिस्टम का हिस्सा है। जब हमें कोई सुखद अनुभव मिलता है, जैसे स्वादिष्ट खाना, सोशल मीडिया पर लाइक या कोई रोमांचक वीडियो, तो दिमाग में केमिकल रिलीज होता है जिसे डोपामीन कहते हैं। डोपामीन का काम हमें खुश करना नहीं है, उसका असली काम है हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। वो दिमाग से कहता है, ये अच्छा लगा, इसे फिर से करो। और यहीं से कहानी शुरू होती है। पहली बार कोई सुख मिलता है तो अच्छा लगता है, दूसरी बार थोड़ा कम, तीसरी बार और कम। फिर वही सुख पाने के लिए मात्रा बढ़ानी पड़ती है, ज्यादा समय, ज्यादा तीव्रता, ज्यादा उत्तेजना। ये ठीक वैसा ही है जैसे मीठा। पहले एक मिठाई काफी लगती है, फिर 2 चाहिए, फिर 3, और एक समय आता है जब मिठाई भी फीकी लगने लगती है। दिमाग के अंदर एक तराजू होता है, एक तरफ सुख, दूसरी तरफ दर्द। जब सुख बढ़ता है तो दिमाग खुद ब खुद दर्द पैदा करता है ताकि संतुलन बना रहे। ये दर्द कभी बेचैनी बनकर आता है, कभी खालीपन बनकर आता है, कभी चिड़चिड़ाहट बनकर आता है। और हम क्या करते हैं? हम उसी सुख की तरफ दोबारा भागते हैं जिससे ये दर्द पैदा हुआ था। यही है आधुनिक इंसान की सबसे बड़ी उलझन। आज हम में से ज्यादातर लोग सुख की तलाश में नहीं हैं, बल्कि दर्द से भाग रहे हैं। जैसे ही अकेलापन आता है हम फोन उठा लेते हैं, जैसे ही बोरियत आती है हम वीडियो चला लेते हैं, जैसे ही मन भारी होता है हम कुछ खा लेते हैं। लेकिन जितना ज्यादा हम भागते हैं, दर्द उतना ही तेज होकर लौटता है। यह सिर्फ नशे की कहानी नहीं है, यह हर उस चीज की कहानी है जो हमें तुरंत अच्छा महसूस कराती है। सोशल मीडिया, शॉपिंग, गेम्स, ओवरवर्क, यहां तक कि लगातार बिजी रहना भी। हमने सुख को इतना आसान बना दिया है कि दिमाग को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और जब दिमाग मेहनत नहीं करता तो वो कमजोर हो जाता है। पहले लोग खाली समय में सोचते थे, आज खाली समय में लोग डरते हैं। उन्हें अपने ही विचारों से डर लगता है, उन्हें चुप्पी असहज लगती है। बोरियत आज एक दुश्मन बन चुकी है, लेकिन बोरियत जरूरी है। बोरियत वो जगह है जहां नए विचार पैदा होते हैं, रचनात्मकता वहीं से आती है, आत्मसमझ वहीं से शुरू होती है। जब हम हर खाली पल को सुख से भर देते हैं तो हम अपने आप से मिलने का मौका ही नहीं देते। धीरे धीरे दिमाग इतना उत्तेजना का आदी हो जाता है कि सामान्य जीवन फीका लगने लगता है, रिश्ते बोझ लगने लगते हैं, जिम्मेदारियां भारी लगने लगती हैं, और इंसान सोचता है मेरे साथ ही कुछ गड़बड़ है। लेकिन गड़बड़ इंसान में नहीं है, गड़बड़ सिस्टम में है। आज की दुनिया हमें सिखा रही है कि हर समय खुश रहना जरूरी है। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप असफल हैं, अगर आप दुखी हैं तो आप टूट चुके हैं। लेकिन सच ये है कि दुख इंसानी जीवन का हिस्सा है। जब हम हर दुख को मिटाने की कोशिश करते हैं तब हम खुद को कमजोर बना लेते हैं। थोड़ी सी असुविधा भी हमें असहनीय लगने लगती है, और यही कमजोरी आगे चलकर चिंता और अवसाद का रूप ले लेती है। दिमाग को संतुलन चाहिए, ना कि लगातार उत्सव। यह पहला हिस्सा हमें बस इतना सिखाता है कि ज्यादा सुख हमेशा ज्यादा खुशी नहीं लाता। कभी कभी वही सुख अगर बेकाबू हो जाए तो सबसे बड़ा दर्द बन जाता है, और यहीं से आगे की यात्रा शुरू होती है। दर्द को समझने की, दर्द से भागना छोड़ने की, और संतुलन वापस पाने की। पिछले हिस्से में हमने ये समझा कि कैसे ज्यादा सुख धीरे धीरे दर्द में बदल जाता है।
अब यहाँ से कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि हम सुख क्यों ढूंढते हैं। असली सवाल ये है कि हम दर्द से इतना डरते क्यों हैं। आज का इंसान दर्द को किसी भी कीमत पर महसूस नहीं करना चाहता। थोड़ा सा मन भारी हुआ तो फोन उठा लिया, थोड़ा सा तनाव आया तो कुछ खा लिया, थोड़ी सी बेचैनी हुई तो खुद को किसी ना किसी काम में उलझा लिया। हमें यह सिखाया गया है कि दुख महसूस करना कमजोरी है, लेकिन इंसानी इतिहास में ऐसा कभी नहीं था। पहले दर्द को जीवन का हिस्सा माना जाता था। मेहनत का दर्द, इंतजार का दर्द, असफलता का दर्द, यही दर्द इंसान को मजबूत बनाता था। लेकिन आज हम हर दर्द को मिटाने की कोशिश करते हैं, और यही कोशिश हमें अंदर से कमजोर बना रही है। आज बहुत से लोग कहते हैं, मुझे बिना वजह एंजाइटी होती है, मुझे हर समय थकान लगती है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। असल में उनका दिमाग लगातार उत्तेजना का आदी हो चुका होता है। जब दिमाग को वो उत्तेजना नहीं मिलती तो वो घबराने लगता है। ये घबराहट ही एंजाइटी बन जाती है। दिमाग को अगर हर समय मजा मिलता रहे तो वो दर्द सहने की क्षमता खो देता है। फिर जिंदगी की छोटी छोटी मुश्किलें भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा डर किस चीज का है? बोरियत का। लोग कहते हैं बोर हो रहे हैं, कुछ करने को नहीं है, टाइम पास कैसे करें? लेकिन बोरियत कोई समस्या नहीं है, बोरियत एक दरवाजा है। जब इंसान बोर होता है तभी वो अपने अंदर झांकता है, तभी वो सवाल पूछता है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। लेकिन हम बोर होने से पहले ही मोबाइल निकाल लेते हैं। हमने अपने दिमाग को कभी चुप रहना सिखाया ही नहीं। जब दिमाग को चुप रहने का अभ्यास नहीं होता तो वो अपने ही विचारों से डरने लगता है। अकेलापन डरावना लगने लगता है, शांति असहज लगने लगती है। यही वजह है कि आज लोग अकेले बैठ नहीं पाते। हर समय कुछ ना कुछ चाहिए, आवाज, स्क्रीन, म्यूजिक, नोटिफिकेशन। धीरे धीरे इंसान खुद से कटने लगता है। एक और बड़ी समस्या ये है कि आज हर चीज को बीमारी का नाम दे दिया गया है। थकान शायद कोई डिसऑर्डर, बेचैनी शायद कोई केमिकल इम्बैलेंस, ध्यान नहीं लग रहा शायद कोई लेबल चाहिए। लेकिन बहुत बार ये बीमारी नहीं होती, ये जीवन शैली का परिणाम होता है। कम नींद, ज्यादा स्क्रीन, ज्यादा उत्तेजना, कम शारीरिक मेहनत, कम असली रिश्ते, ये सब मिलकर दिमाग को थका देते हैं। और फिर इंसान सोचता है कि वो टूट चुका है। असल में वो टूटा नहीं होता, वो ओवर स्टिमुलेटेड होता है। दर्द से भागने की आदत हमें धीरे धीरे खोखला कर देती है। हम मजबूत नहीं बनते बल्कि नाजुक बन जाते हैं। थोड़ी सी आलोचना भी चोट बन जाती है, थोड़ी सी असफलता भी हमें हिला देती है। यहीं से जीवन का संतुलन और बिगड़ता है। लेकिन समाधान यही नहीं है कि सब कुछ छोड़ दिया जाए। समाधान है दर्द के साथ बैठना सीखना, थोड़ी देर बेचैनी के साथ रहना, थोड़ी देर बोरियत सहना, थोड़ी देर बिना जवाब के इंतजार करना। जब इंसान ये करना सीखता है तब दिमाग धीरे धीरे ठीक होने लगता है। दिमाग को ये याद आता है कि वो मजबूत है, कि हर असहजता खतरा नहीं होती, कि हर दुख से भागना जरूरी नहीं। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। ये हिस्सा हमें ये सिखाता है कि दुख कोई दुश्मन नहीं है। दुख हमें बताता है कि हम जिंदा हैं, कि हम इंसान हैं, कि हमें रुककर कुछ समझने की जरूरत है। जब हम दुख को सुनना सीखते हैं तब वो हमें तोड़ता नहीं बल्कि दिशा देता है। और अब अगले हिस्से में हम उस दिशा की बात करेंगे जहां इंसान फिर से संतुलन पा सकता है, जहां वो सुख का गुलाम नहीं रहता, जहां वो अपने दिमाग का मालिक बनता है। अब तक हमने ये समझ लिया कि ज्यादा सुख कैसे दर्द में बदल जाता है और दर्द से भागना हमें अंदर से कैसे कमजोर बना देता है। अब सवाल ये है, अगर समस्या ये है तो रास्ता क्या है? क्या हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए? क्या हमें सुख से दूर भागना चाहिए? क्या हमें तकनीक, मनोरंजन और आराम से नफरत करनी चाहिए? नहीं, समाधान सुख को मिटाना नहीं है, समाधान है सुख को नियंत्रित करना। यहीं से एक नया विचार सामने आता है, डोपामीन फास्टिंग। डोपामीन फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप खाना छोड़ दें, मोबाइल तोड़ दें या दुनिया से कट जाएं। इसका मतलब है जानबूझकर अपने दिमाग को ब्रेक देना, उन चीज़ों से थोड़ी दूरी बनाना जो आपको तुरंत और बार बार सुख देती हैं। आज हमारा दिमाग 24 घंटे उत्तेजना में डूबा रहता है। जब उसे ये उत्तेजना नहीं मिलती तो वो बेचैन हो जाता है। लेकिन अगर हम उस बेचैनी को थोड़ी देर सह लें तो दिमाग खुद को रीसेट करने लगता है। शुरुआत आसान नहीं होती। जब आप सोशल मीडिया कम करते हैं तो मन करता है बार बार फोन उठाने का। जब आप जंक फूड छोड़ते हैं तो शरीर शिकायत करता है। जब आप बिना म्यूजिक के टहलते हैं तो विचार शोर मचाने लगते हैं।
यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा और रुक जाएं, तो कुछ बदलना शुरू होता है। धीरे धीरे बेचैनी कम होने लगती है, छोटी चीजें फिर से अच्छी लगने लगती हैं। सुबह की हवा, साधारण खाना, किसी अपने की आवाज, शांत नींद। दिमाग को याद आता है कि उसे हर पल मनोरंजन की जरूरत नहीं है। यही संतुलन है। डोपामिन फास्टिंग का असली फायदा यह है कि ये हमें संवेदनशील बनाती है। हम फिर से महसूस करना सीखते हैं। पहले जहां सब कुछ फीका लग रहा था, अब वही चीजें सुकून देने लगती हैं। एक और जरूरी बात है, ईमानदारी। आज हम खुद से झूठ बोलने में माहिर हो गए हैं। बस थोड़ी देर देख रहा हूं, आज आखिरी बार। सब करते हैं, इसमें क्या है? लेकिन बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान खुद से सच बोलता है, जब वो मान लेता है कि कोई चीज उसके नियंत्रण से बाहर हो रही है। ये स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। जब इंसान अपने संघर्ष को किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करता है, तो शर्म कम होने लगती है, और शर्म कम होते ही बदलाव की जगह बनती है। हम अकेले नहीं बदलते, हम रिश्तों के जरिए बदलते हैं। एक और बात जो हमें समझनी होगी, जीवन का उद्देश्य हर समय खुश रहना नहीं है। आज हमें यह सिखाया गया है कि खुशी ही सब कुछ है। अगर आप खुश नहीं हैं, तो आपकी जिंदगी बेकार है। लेकिन ये सोच हमें थका देती है। खुशी एक भावना है, और हर भावना की तरह ये भी आती जाती रहती है। अर्थपूर्ण जीवन वो होता है जिसमें खुशी भी हो, दुख भी हो, मेहनत भी हो, आराम भी हो, संघर्ष भी हो और संतोष भी हो। जब इंसान सिर्फ सुख के पीछे भागता है तो वो खो जाता है। जब इंसान अर्थ के पीछे चलता है तो सुख अपने आप आने लगता है। अर्थ आता है जिम्मेदारी से, अर्थ आता है सेवा से, अर्थ आता है किसी चीज का हिस्सा बनने से जो सिर्फ मैं से बड़ा हो। जब हम अपने समय और ऊर्जा को किसी गहरे उद्देश्य में लगाते हैं, तब दिमाग को नकली सुख की जरूरत कम पड़ती है। और यही असली आज़ादी है। आज़ादी ये नहीं है कि आप जो चाहें जब चाहें करें। आज़ादी ये है कि आप चाहें तो रुक सकें। जो इंसान अपने सुख को नियंत्रित कर सकता है, वही सच में स्वतंत्र है। अब अगर आप अपनी जिंदगी पर नजर डालें, तो शायद आपको कोई ऐसी आदत दिखेगी जो आपको कंट्रोल कर रही है। ये पहचान ही पहला कदम है। एकदम परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा जागरूक होना काफी है। आज नहीं तो कल, छोटा कदम लेकिन सही दिशा में। याद रखिए, दिमाग को शांति तब मिलती है जब उसे संतुलन मिलता है, और संतुलन तब आता है जब हम सुख और दुख दोनों को जगह देते हैं। अगर आपने इस पूरी ऑडियो बुक को ध्यान से सुना है, तो आपने सिर्फ एक किताब की समरी नहीं सुनी, आपने अपने दिमाग को समझने की एक कोशिश की है। अगर ये सफ़र आपको थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर करे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो आज की तेज़ और थकाने वाली दुनिया में खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं। याद रखिए, सुख को पकड़कर रखने वाला इंसान थक जाता है, लेकिन सुख को समझने वाला इंसान मुक्त हो जाता है। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक अपने समय, अपने ध्यान और अपने दिमाग का ख्याल रखें।